जय सिया राम जय जय सिया राम जय सी राम जय जय सिया राम। चित्रकूट महिमाय अमित कही महामुनि गाय। आए नहाय सरित बर सिय समेत दो भाय। सियावर रामचंद्र की जय। महामुनि वाल्मीकि जी ने चित्रकूट की अपरिमित महिमा बखान कर कही। तब सीता जी सहित दोनों भाइयों ने आकर श्रेष्ठ नदी मंदाकिनी में स्नान किया। रघुबर कहो लखन भले घाटू। करहूँ कतहूँ अब ठाहर ठाटू। लखन दीख पे उतर करारा। चहु दिस फिरो धनुष जिमिनारा। श्री रामचंद्र जी ने कहा, लक्ष्मण बड़ा अच्छा घाट है, अब यहीं कहीं ठहरने की व्यवस्था करो। तब लक्ष्मण ने पैश्वनी नदी के उत्तर के ऊंचे किनारे को देखा और कहा, इसके चारों ओर धनुष के जैसा एक नाला फिरा हुआ है। नदी पनच सर सम दम दाना। सकल सकल कलुष कलिसाहुज नाना। चित्रकूट जनु अचल अहेरी। चुकै न घात मार मुठ भेरी। नदी उस धनुष पर तिंचा है और शम दम दान बाण है। कलयुग के समस्त पाप उसके अनेकों हिंसक पशु हैं। चित्रकूट ही मानो अचल शिकारी है, जिसका निशाना कभी चूकता नहीं है और जो सामने से मारता है। अस कही लखन ठाव देखरावा। थल बिलो की रघुबर सुख पावा। रम्यो राम मन देवन जाना। चले सहित सुरथपति प्रधाना। ऐसा कहकर लक्ष्मण जी ने स्थान दिखलाया। स्थान को देखकर श्री रामचंद्र जी ने सुख पाया। तब देवताओं ने जाना कि श्री रामचंद्र का मन यहाँ रम गया। तब वे देवताओं के प्रधान मकान बनवाने वाले विश्वकर्मा को साथ लेकर चले। कोल की रात बेस सब आए। रचे परन तृण सदन सुहाए। बरन न जाए मंजु दुई साला। एक ललित लघु एक विशाला। सब देवता कोल भीलों के बेस में आए और उन्होंने पत्तों और घासों के सुंदर घर बना दिए। दो ऐसी सुंदर कुटिया बनाई जिनका वर्णन नहीं हो सकता। उनमें एक बड़ी सुंदर छोटी सी थी और दूसरी बड़ी। लखन जानकी सहित प्रभु राजत रुचिर निकेत। सोह मदन मुनि बेसुजनु। रति ऋतुराज समेत पवन सुत हनुमान की जय। श्री राम जी और जानकी जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी सुंदर घास पत्तों के घर में शोभायमान हैं। मानो कामदेव मुनि का वेश धारण करके पत्नी रति और बसंत ऋतु के साथ सुशोभित हो। अमर नाग किन्नर दिशिपाला। चित्रकूट आए तेहि काला। राम प्रणाम कीन सब काहू। मुदित देव लहि लोचन लाहू। उस समय देवता नाग किन्नर और दिक्पाल चित्रकूट में आए और श्री रामचंद्र ने सब किसी को प्रणाम किया। देवता नेत्रों का लाभ पाकर आनंदित हुए। बरसी सुमन कह देव समाजू। नाथ सनाथ भये हम आजू। कर बिनती दुख दुसह सुनाए।
हर्षित निज निज सदन सिधाए। फूलों की वर्षा करके देवता समाज ने कहा, हे नाथ, आज आपका दर्शन पाकर हम सनाथ हो गए। फिर विनती करके उन्होंने अपने दुसह दुख सुनाए और उस दुखों के नाश का आश्वासन पाकर हर्षित होकर अपने अपने स्थान को चले गए। चित्रकूट रघुनंदन छाए, समाचार सुन सुन मुनिया ए आवत देखी मुदित मुनि वृंदा, कीन दंडवत रघुकुल चंदा। श्री रघुनाथ जी चित्रकूट में आ बसे हैं। यह समाचार सुन सुनकर बहुत से मुनि आए। रघुकुल के चंद्रमा श्री रामचंद्र जी ने मुदित हुई मुनि मंडली को आते देखकर दंडोत प्रणाम किया। मुनि रघुबर हिलाए उरले, सुफल हो हित आशीष देहि। सिय सौमित्र राम छवि देखहि, साधन सफल सकल करि लेखें। मुनि गण श्री राम जी को हृदय से लगा लेते हैं और सफल होने के लिए आशीर्वाद देते हैं। वह सीता जी, लक्ष्मण जी और श्री रामचंद्र जी की छवि को देखते हैं और अपने सारे साधनों को सफल हुआ समझते हैं। जथा जोग सन्मान प्रभु विदा किए मुनि वृंद, करहि जोग जप जाग तप, निज आश्रम ही छुछु सुछंद। सियावरि रामचंद्र की जय। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने यथायोग्य सम्मान करके मुन मंडली को विदा किया। वे सब अपने अपने आश्रम में अब स्वतंत्रता के साथ योग जप यज्ञ और तप करने लगे। यह सुधि को लकी रातन पाई, हर से जनु नौ निधि घर आई। कंद मूल फल भरी भरी दोना, चले रंक जन लूटन सोना। यह समाचार सब कोल भीलों ने पाया तो ऐसे हर्षित हुए मानो 9 निधियाँ उनके घर पर आ गई हों। वह दोनों कंदमूल फल भर भर कर चले मानो दरिद्र सोना लूटने चले हों। तिन कही जिन देखे दो भ्राता, परति नहीं पूछहि मगु जाता। कहत सुनत रघुबर निकाई, आई सबिन देखे रघुराई। उनमें से जो दोनों भाइयों को देख चुके थे उनसे दूसरे लोग रास्ते जाते हुए पूछते हैं। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी की सुंदरता कहते सुनते सबने आकर श्री रघुनाथ जी के दर्शन किए। करई जोहारु भेंट धरि आगे, प्रभु ही बिलो कहीं अति अनुरागे। चित्र लिखे जनु जहाँ तहाँ ठाढ़े, पुलक शरीर नयन जल बाढ़े। भेंट आगे रखकर वे लोग जोहार करते हैं और अत्यंत अनुराग के साथ प्रभु को देखते हैं। वे मुग्ध हुए जहाँ के तहाँ मानो चित्र लिखे से खड़े हैं। उनके शरीर पुलकित हैं और नेत्रों में प्रेम आंसुओं के जल की बाढ़ आ रही है। राम स्नेह मगन सब जाने, कही प्रिय बचन सकल सन्माने। प्रभु ही जोहारी बहोरी बहोरी, बचन विनीत कहाँ कर जोरी। श्री रामचंद्र जी ने उन सबको प्रेम में मग्न माना और प्रिय वचन कहकर सबका सम्मान किया। वह बार बार प्रभु श्री रामचंद्र जी को जोहार करते हुए हाथ जोड़कर विनीत वचन कहते हैं। अब हम नाथ सनाथ सब भय, देखी प्रभु पाए और भाग हमारे आगमनु। राउर कौशल राय, उमापति महादेव की जय। हे नाथ, प्रभु के चरणों का दर्शन पाकर हम अब सब सनाथ हो गए। हे कौशल राज,
हमारे ही भाग्य से आपका यहाँ सुगमन आगमन हुआ है। धन्य भूमि बन पंथ पहारा, जहाँ तहाँ नाथ पावो तुम दारा। धन्य बिहग मृग कानन चारी, सफल जन्म भय तुम्हें निहारी। हे नाथ, जहाँ जहाँ आपने अपने चरण रखे हैं वह पृथ्वी वन मार्ग और पहाड़ धन्य हैं। वह वन में विचरने वाले पक्षी और पशु धन्य हैं जो आपको देखकर सफल जन्म हो गए। हम सब धन्य सहित परिवारा, दीख दरस भर नयन तुम्हारा। कीन बासु भल ठाहु बिचारी, यहाँ सकल ऋतु रहब सुखारी। हम सब भी अपने परिवार सहित धन्य हैं जिन्होंने नेत्र भरकर आपका दर्शन किया। आपने बड़ी अच्छी जगह विचार कर निवास किया है। यहाँ सभी ऋतुओं में आप सुखी रहिएगा। हम सब भांति करब सेवकाई, करके हर यही बाग बराई। बन बेहड़ गिरी कंदर खोहा, सब हमारे प्रभु पग मग जोहा। हम लोग सब प्रकार से हाथी, सिंह, सर्प और बाघों से बचाकर आपकी सेवा करेंगे। हे प्रभु, यहाँ के बीहड़ वन, पहाड़, गुफाएं और खो सब पग पग हमारे देखे हुए हैं। तहाँ तहाँ तुम्हें अहेर खिलाइब, सर निर्झर जल ठाऊं दिखाइब। हम सेवक परिवार समेता, नाथ न सकुचब आयुष देता। जहाँ हम वहाँ आपको शिकार खिलवाएंगे और तालाब, झरने या जलाशयों को दिखवाएंगे। हम कुटुंब समेत आपके सेवक हैं हे नाथ, इसलिए हमें आज्ञा देने में संकोच न कीजिएगा। वेद वचन मुनि मन यगन, ते प्रभु करुणायेन। वचन किरातन के सुनते, जिम पितु बालक बैन। उमापति महादेव की जय। जय श्री राम, जय जय सीताराम। वेद वचन मुनि मन यगम, ते प्रभु करुणायेन। वचन किरातन के सुनत, जिम पितु बालक बैन। सियावर रामचंद्र की जय। जो वेदों के वचन और मुनियों के मन को भी अगम हैं, वह करुणा के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी भीलों के वचन इस तरह सुन रहे हैं जैसे पिता बालकों के वचन सुनता है। राम ही केवल प्रेम पियारा, जान लेव जो जान निहारा। राम सकल बन चर तब तो से, कही मृदु बचन प्रेम परिपोसे। श्री रामचंद्र जी को केवल प्रेम प्यारा है, जो जानने वाला हो वह जान ले। तब श्री रामचंद्र जी ने प्रेम से परिपुष्ट हुए कोमल वचन कहकर उन सब वन में विचरण करने वाले लोगों को संतुष्ट किया। विदा किए सिर नाई सिधाए, प्रभु गुण कहत सुनत घर आए। यही विदेशिये समेत दो भाई, बसहि विपिन सुर मुनि सुखदाई। फिर उनको विदा किया। वह सिर नवाकर चले और प्रभु के गुण कहते सुनते घर आए। इस प्रकार देवता और मुनियों को सुख देने वाले दोनों भाई सीता जी समेत वन में निवास करने लगे। जब ते आई रहे रघुनायक, तब ते भयो बनु मंगलदायक। फूल ही फल ही बिटप विधि नाना, मंजू बलित बर बेली बिताना। जब से श्री रघुनाथ जी वन में आकर रहे, तब से वन मंगलदायक हो गया
अनेकों प्रकार के वृक्ष फूलते और फलते हैं और उन पर लिपटी हुई सुंदर बेलों के मंडप तने हैं। सुर तरु सरिस सुभाए सुहाए, मनहु विविधु बन परिहर आए। गुंज मंजुतर मधुकर श्रेणी, त्रिविध बयारी बहै सुख देनी। वे कल्प वृक्ष के समान स्वाभाविक ही सुंदर हैं, मानो वे देवताओं के वन को छोड़कर आए हों। भौरों की पंक्तियाँ बहुत ही सुंदर गुंजार करती हैं और सुख देने वाली शीतल मंद सुगंधित हवा चलती रहती है। नीलकंठ कलकंठ सुख चातक चक चकोर, भांति भांति बोलै बिहग श्रवण सुखद चित चोर। उमापति महादेव की जय। नीलकंठ कोयल तोते पपीहे चकवे और चकोर आदि पक्षी कानों को सुख देने वाली और चित्त को चुराने वाली तरह तरह की बोलियां बोलते हैं। करी के हर कपि कोल कुरंगा, विगत बयर बिचरहि सब गंग संगा। फिरत अहेर राम छवि देखी, होहि मुदित मृग वृंद बिसेखी। हाथी, सिंह, बंदर, सूअर और हिरन ये सब बैर छोड़कर साथ साथ विचरते हैं। शिकार के लिए फिरते हुए श्री रामचंद्र जी की छवि को देखकर पशुओं के समूह विशेष आनंदित होते हैं। विबुध विपिन जहाँ लगे जग माही, देखी राम बनु सकल सिहाई। सुर सर सर सय दिन कर कन्या, मेकल सुता गोदावरी धन्या। जगत में जहाँ तक देवताओं के वन हैं, सब श्री रामचंद्र जी के वन को देखकर सिहाते हैं। गंगा, सरस्वती, सूर्य कुमारी, यमुना, नर्मदा, गोदावरी आदि धन्य नदियाँ सब सर सिंधु नदी नद नादा, मंदाकिन करी करहीं बखाना। उदय अस्त गिर यरु कैलासु, मंदर मेरु सकल सुर बासु। सारे तालाब, समुद्र, नदी और अनेकों नद सब मंदाकिनी की बड़ाई करते हैं। उदयाचल, अस्ताचल, कैलाश, मंदराचल और सुमेरु आदि सब जो देवताओं के रहने के स्थान हैं, शैल हिमाचल आदिक जेते, चित्रकूट जसु गाँवहि तेते। बिंदु मुदित मन सुख न समाई, श्रम बिन विपुल बड़ाई पाई। और हिमालय आदि जितने पर्वत है सभी चित्रकूट का यश गाते हैं। विंध्याचल बड़ा आनंदित है, उसके मन में सुख समाता नहीं, क्योंकि उसने बिना परिश्रम के ही बहुत बड़ी बड़ाई पाली है। चित्रकूट के बिहग मृग, बेल बिटप तृण जाति, पुण्य पुंज सब धन्य से, कहें देव दिन रात सियावर रामचंद्र की जय। चित्रकूट के पंछी, पशु, बेल, वृक्ष, तृण, अंकुर आदि की सभी जातियाँ पुण्य की राशि हैं और धन्य हैं। देवता दिन रात ऐसा कहते हैं। नयन मंत रघुबर ही बिलो की, पाई जन्म फल होहि बिसो की। परसि चरण रज अचर सुखारी, भये परम पद के अधिकारी। आँखों वाले जीव श्री रामचंद्र जी को देखकर
जन्म का फल पाकर शोक रहित हो जाते हैं और अचर भगवान की चरण रज का स्पर्श पाकर सुखी होते हैं। यों सभी परम पद के अधिकारी हो गए हैं। सो बनु शैल सुभाय सुहावन मंगलमय अति पावन पावन महिमाया कहीं कवन विधि तासु सुख सागर जहाँ कीन निवासु। वह वन और पर्वत स्वाभाविक ही सुंदर, मंगलमय और अत्यंत पवित्रों को पवित्र करने वाला है। उसकी महिमा किस प्रकार कही जाए। जहाँ सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने निवास किया है। पय पयोदित जी अवध बिहाई जहाँ सिए लखन राम रहे आई। कही न सके सुषमा जिन कानन जो सत सहस होई सहसानन। क्षीर सागर को त्याग कर और अयोध्या को छोड़कर जहाँ सीता जी, लक्ष्मण जी और श्री रामचंद्र जी आकर रहें, उस वन की जैसी परम शोभा है उसको हजारों मुख वाले जो लाख शेष जी हों तो भी वे नहीं कह सकते हैं। सो मैं बरन कहूँ विधि के ही डाबर कमठ की मंदर ले। से वही लखन करम मन जाय बानी जाय नसील स्नेह बखानी। उसे भला मैं किस प्रकार से वर्णन करके कह सकता हूँ। कहीं पोखरे का कछुआ भी मंदराचल उठा सकता है। लक्ष्मण जी मन वचन और कर्म से श्री रामचंद्र जी की सेवा करते हैं। उनके शील स्नेह का वर्णन नहीं किया जा सकता। छिन छिनु लखि सिए राम पद जान आप परने। करत न सपन्यो लखन चित बंधु मात पितु गे। उमापति महादेव की जय। क्षण क्षण पर श्री सीता जी के चरणों को देखकर और अपने ऊपर उनका स्नेह जानकर लक्ष्मण जी स्वप्न में भी भाइयों, माता पिता और घर की याद नहीं करते। राम संग सिए रहति सुखारी पुर परिजन गृह सुरत बिसारी। छिन छिन पिए विधु व्यदन निहारी प्रमुदित मनहु चकोर कुमारी। श्री रामचंद्र जी के साथ सीता जी अयोध्यापुरी कुटुंब के लोग और घर की याद भूल कर बहुत ही सुखी रहती हैं। क्षण क्षण पर पति श्री रामचंद्र जी के चंद्रमा के समान मुख को देखकर वह वैसे ही परम प्रसन्न रहती हैं जैसे चकोर कुमारी चंद्रमा को देखकर। नाहने हूँ नित बढ़त बिलो की हर्षित रहत दिवस जिम को की। सिए मनु राम चरण अनुरागा अवध साहस सम बनु प्रिय लागा। स्वामी का प्रेम अपने प्रति नित्य बढ़ता हुआ देखकर सीता जी ऐसी हर्षित रहती हैं जैसे दिन में चकोई सीता जी का मन श्री रामचंद्र जी के चरणों में अनुरक्त है। इससे उनको वन हजारों अवध के समान प्रिय लगता है। परन कुटी प्रिय प्रियतम संगा प्रिय परिवार कुरंग बिहंगा। सास ससुर सम मुनि तिय मुनिवर असनु यम्यु सम कंद मूल फर। प्रियतम के साथ पर्णकुटी प्यारी लगती है। मृग और पक्षी प्यारे कुटुंबियों के समान लगते हैं। मुनियों की स्त्रियां सास के समान, श्रेष्ठ मुनि ससुर के समान और कंद मूल फलों का आहार उनको अमृत के समान लगता है। नाथ साथ साथरी सुहाई मयन शयन सय सम सुखदाई। लोकप होहि बिलोकत जासु तेहि
की मोहि सक विषय बिलासु। स्वामी के साथ सुंदर साथरी सैकड़ों कामदेव की सेजों के समान सुख देने वाली है, जिनके देखने मात्र से ही जीव लोक पाल हो जाते हैं। उनकी कहीं भोग विलास मोहित कर सकते हैं। सुमिरत राम हित जहि जन तृण सम विषय बिलास। राम प्रिया जग जनन सिए कछु न आचरज तासु। सियावर रामचंद्र की जय। जिन श्री रामचंद्र जी का स्मरण करने से ही भक्तजन तमाम भोग विलासों को तिनके के समान त्याग देते हैं, उन श्री रामचंद्र जी की प्रिय पत्नी और जगत की माता सीता जी के लिए यह कुछ भी आश्चर्य नहीं है। सिए लखन जहि विधि सुख लहहीं। सोई रघुनाथ करहीं सोई कहीं। कहीं पुरातन कथा कहानी। सुनहि लखन सिए अति सुख मानी। सीता जी और लक्ष्मण जी को जिस प्रकार सुख मिले, श्री रघुनाथ जी वही करते और वही कहते हैं। भगवान प्राचीन कथाएं और कहानियाँ कहते हैं और लक्ष्मण जी तथा सीता जी अत्यंत सुख मानकर सुनते हैं। जब जब राम अवध सुधि करहीं। तब तब बारी बिलोचन भरहीं। सुमिरि मातु पितु परिजन भाई। भरत स्नेहशील सेवकाई। जब जब श्री रामचंद्र जी अयोध्या की याद करते हैं, तब तब उनके नेत्रों में जल भर आता है। माता पिता, कुटुंबियों और भाइयों तथा भरत के प्रेम, शील और सेवा भाव को याद करके कृपा सिंधु प्रभु होहि दुखारी। धीरज धरहि कुसमय विचारी। लख सिए लखन विकल होई जाहि। जिम पुर सही अनुसर परिछाई। कृपा के समुद्र प्रभु श्री रामचंद्र जी दुखी हो जाते हैं, किंतु फिर कुसमय समझकर धीरज धारण कर लेते हैं। श्री रामचंद्र जी को दुखी देखकर सीता जी और लक्ष्मण जी सहित जी भी व्याकुल हो जाते हैं। जैसे किसी मनुष्य की परछाई उस मनुष्य के समान ही चेष्टा करती है। प्रिया बंधु गति लखी रघुनंदन। धीर कृपाल भगत उर चंदन। लगे कहन कछु कथा पुनीता। सुनी सुख लख लहहि लखन अरु सीता। तब धीर कृपाल और भक्तों के हृदय को शीतल करने के लिए चंदन रूप रघुकुल को आनंदित करने वाले श्री रामचंद्र जी की प्यारी पत्नी और भाई लक्ष्मण की दशा देखकर कुछ पवित्र कथाएं कहने लगते हैं, जिन्हें सुनकर लक्ष्मण जी और सीता जी सुख प्राप्त करते हैं। राम लखन सीता सहित सोहत परन निकेत। जिमि बासो बस अमरपुर। सची जयंत समेत सियावर रामचंद्र की जय। लक्ष्मण जी और सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी पर्णकुटी में ऐसे सुशोभित हैं, जैसे अमरावती में इंद्र अपनी पत्नी सची और पुत्र जयंत सहित बसता है। जोग वहीं प्रभु सिए लख नहीं कैसे। पलक बिलोचन गोलक जैसे। से वहीं लखन सिए रघुबीर। जिमि अविवेकी पुरुष शरीर। प्रभु श्री रामचंद्र जी सीता जी और लक्ष्मण जी की कैसी संभाल रखते हैं, जैसे पलके नेत्रों के गोलकों की। इधर लक्ष्मण जी श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी की ऐसी सेवा करते हैं जैसे अज्ञानी मनुष्य शरीर की करते हैं। यही विधि प्रभु बन बसहि सुखारी।
खग मृग सुर तापस हितकारी। कहो राम बन गवन सुहावा, सुनहु सुमंत्र अवध जिमियावा। पक्षी, पशु, देवता और तपस्वियों के हितकारी प्रभु इस प्रकार सुखपूर्वक वन में निवास करते रहे। तुलसीदास जी कहते हैं, मैंने श्री रामचंद्र जी का सुंदर वन गमन कहा। अब जिस प्रकार सुमंत्र अयोध्या में आए वह कथा सुनिए। फिरहु निषाद प्रभु ही पहुँचाई, सचिव सहित रथ देख से आई। मंत्री बिकल बिलोक निषादु, कहीं न जाए जसु भयहु विषादु। प्रभु श्री रामचंद्र जी को पहुँचाकर जब निषाद राज लौटा तब आकर उसने रथ को मंत्री सहित देखा। मंत्री को व्याकुल देखकर निषाद को जैसा दुख हुआ वह कहा नहीं जाता। राम राम सिय लखन पुकारी, पर धरनि तल व्याकुल भारी। देखि दखिन दिस है ही नाई, जनु बिनु पंख बिह गय कुलाई। सुमंत्र हा राम हा राम हा सीते हा लक्ष्मण पुकारते हुए बहुत व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़े। घोड़े दक्षिण दिशा की ओर देख देख कर हिनहिनाते हैं, मानो बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो रहे हैं। नहीं तृण चरहि न पियहि जल, मोचहि लोचन बार। व्याकुल भय निषाद सब, रघुबर बाज निहार। उमापति महादेव की जय। वे ना तो घास चरते हैं ना पानी पीते हैं, केवल आँखों से जल बहा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी के घोड़ों को इस दशा में देखकर सब निषाद व्याकुल हो गए। धरि धीरज तब कहीं निषादु, अब सुमंत्र परिहरहु विषादु। तुम पंडित परमारथ ज्ञाता, धरहु धीर लख विमुख विधाता। तब धीरज धरकर निषाद राज कहने लगा, हे सुमंत्र जी, अब विषाद को छोड़िए। आप पंडित और परमार्थ के जानने वाले हैं, विधाता को प्रतिकूल जानकर धैर्य धारण कीजिए। विविधि कथा कही कही मृदुबानी, रथ बैठार्यो बर बसयानी। शोक शिथिल रथु सकहि नहा की, रघुबर बिरह पीर उर बाकी। कोमल बाड़ी से भांत भांत की कथाएं कहकर निषाद ने जबरदस्ती लाकर सुमंत्र को रथ पर बैठाया, परंतु शोक के मारे वो इतने शिथिल हो गए हैं कि रथ को हाँक नहीं सकते। उनके हृदय में श्री रामचंद्र जी के विरह की बड़ी तीव्र वेदना है। चर फराहि मग चलहि न घोरे, बन मृग मनहु यान रथि जोरे। अड़ुक परहि फिर हे रही पीछे, राम वियोग बिकल दुख तीछे। घोड़े तड़फड़ाते हैं, रास्ते पर नहीं चलते, मानो जंगली पशु लाकर रथ में जोत दिए गए हों। वह श्री रामचंद्र जी के वियोगी घोड़े कभी ठोकर खाकर गिर पड़ते हैं, कभी घूमकर पीछे की ओर देखने लगते हैं। वह तीक्ष्ण दुख से व्याकुल हैं। जो कह राम लखन बै देहि, हिंकरहि करहित हेरहि तेहि। बाजी बिरह गति कहि जिम जाति, बिनु मन फनिक बिकल जही भांति। जो कोई राम लक्ष्मण या जानकी का नाम ले लेता है, घोड़े हिकर हिकर कर उसकी ओर प्यार से देखने लगते हैं। घोड़ों की विरह दशा कैसी कही जा सकती है। वो ऐसे व्याकुल हैं जैसे मणि के बिना सांप व्याकुल हो जाता है। भयहु निषाद विषाद बस, देखत सचिव तुरंग।
बोल सुसेवक चारि समय, दिए सारथी संग। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय, जय जय सीताराम।